बारिश का मौसम आते ही छोटे बच्चों की देखभाल का सिलसिला बढ़ जाता है। इस मौसम में काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है। बारिश के मौसम में कई वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां होते हुए दिखाई देती है, जिसका परिणाम काफी लंबे समय तक देखा जाता है। बच्चों को बाहरी जंक फूड और बाहरी पीने के पानी को अनदेखा करना चाहिए। आज के बदलते मौसम के देखते प्रसिद्ध फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन जिबकाटे ने बताया कि इस मौसम में किस तरह की सावधानियां बरते, कैसे रहे सुरक्षित और किस तरह का आहार ले। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर सचिन जिबकाटे, जो कि आप एक जनरल फिजिशियन हो, कार्डियोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हो। तो सर, हमारे चैनल्स पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कम उम्र में हम देखते हैं कोरोनरी ब्लॉकेजेस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह की लाइफस्टाइल है युवा लोगों की, तो ये जो प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं उसका क्या मुख्य कारण, उस बारे में बताइए। इसका मुख्य कारण तो लाइफस्टाइल है और खान पान है। लाइफस्टाइल में हमारा जो लाइफस्टाइल पुराना था, मतलब पुराने लोग जो फॉलो करते थे, अर्ली मॉर्निंग उठ जाना और कसरत करना या फिर खेतों में जाना, दैट वाज फिजिकल वर्क, वो जो करते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी एग्जैक्टली उल्टा होता है। देर रात तक जागना, बोलो टीवी देखना, ओटीटी देखना, एक्सरसाइज के नाम पे जीरो रहते हैं। और खान पान हमारा बहुत चेंज हो गया है। पहले जो होता था वो मोर नेचुरल होता था, अभी मोर ऑफ फास्ट फूड, मोर ऑफ पैकेज फूड। उसके वजह से पैकेज फूड में सॉल्ट, उसमें एडिटिव, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करती है और हमारे अंदर के सिस्टम को चेंज करती है। तो मोर ऑफ फ्राइड फूड, मोर ऑफ फास्ट फूड और मोर ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ हम बराबर से सो नहीं पा रहे हैं या हम ज्यादा देर तक जागते हैं, ज्यादा देर तक सोते रहते हैं, लेकिन जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती है। दैट इज वाई हमारे युवाओं में ये हम खासकर देखने को मिलता है। और अभी ज्यादा शहरीकरण के वजह से ये चीजें और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सारे लोगों का लाइफस्टाइल वो हिसाब से चेंज होते जाता है। उसका परिणाम ओबेसिटी अगर होती है, एक तो सबसे मुख्य कारण है, मुख्य चीज है, अगर ओबेसिटी होती है तो उसके साथ उसके भाई बंधु आ जाते हैं। उसके भाई बंधु यानी ब्लड प्रेशर, शुगर। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर आ जाता है तो आपको होने वाली जो बीमारी है, जिसमें कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक बोलते हैं, इसका प्रमाण 50% बढ़ जाता है। अगर आपको जेनेटिक, मतलब आपके फैमिली में प्रीडिस्पोजिशन है, आपके माता पिता को, मामा मामी को, काका काकू को, किसी को भी अगर पहले हार्ट अटैक आ चुका है और आपकी लाइफस्टाइल बराबर नहीं है, तो ये एक प्रकार से वो चीज को खाद डालने जैसा होता है कि उसको खाद डालता है और वो बढ़ते जाएंगी। और हमें, अगर उनको 60 साल की उम्र में हुआ है तो हमें 40 साल की उम्र में ये सारी चीजें देखेंगी। जी, किसी को 40 साल की उम्र में हुआ है तो उनको 30 साल की उम्र में, हमारे जो एल्डर्स है उनसे 10 से 15 साल या 20 साल पहले ही हमको वो बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। दुष्परिणाम यानी सबसे इम्पोर्टेंट यही है, लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीजों से होने वाले जो नुकसान है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है, शुगर, जैसे आपने प्री डायबिटीज के बारे में बोला, प्री डायबिटीज को डायबिटीज में कन्वर्ट होने के लिए साधारण, अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहता है तो कन्वर्ट होने में 7 से 10 साल लगते हैं। लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो प्री डायबिटीज को डायबिटीज में कन्वर्ट होने में 3 से 5 साल के अंदर ही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा बीमारी होने का, दवाइयों पे आने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। साथ में उनके साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, अगर हमको डायबिटीज हो गया है तो उसके साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, अगर वो कंट्रोल में नहीं रखते हैं शुगर को, तो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट अटैक,
स्ट्रोक या लकवा जिसको हम बोलते हैं, तीसरा है किडनी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, हमारे आंखों का पर्दा खराब हो सकता है, चौथा है नसों पे असर होता है, मतलब नर्व्स पे, और उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है उसके साथ साथ उनके कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं, और जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वैसे वैसे दवाइयाँ एडअप होते जाती है। तो ये हमारे लिए, अगर हम अच्छा लाइफस्टाइल नहीं रखते हैं तो बीमारी, बीमारी के साथ दवाई, दवाई के साथ उसका खर्चा, ये सारी चीजें अपने आप उसके भाई बंधु हम बोलेंगे। जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनको चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, 30 to 40% नॉर्मल पीपल में होने वाले चांसेस। अगर 1000 लोग हैं उसमें से हार्ट अटैक होने, जिनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस 10 लोगों को, लेकिन जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस 200 से 300, मतलब 1000 लोगों में 200 से 300 लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। इसमें आप जैसे बोले हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई शुगर फूड, अगर हम ज्यादा शुगर वाले फूड ले रहे हैं तो उसके साथ में हमको चाहिए कि उतना ही एक्सरसाइज करे या उतना ही लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करे। अगर हम नहीं करते तो वो जो भी हम कैलोरीज ले रहे हैं एक्स्ट्रा, वो हमारे शरीर में चर्बी में कन्वर्ट होके बैठ जाती है, फिर मोटापा आता है। मोटापा आने के साथ साथ जैसे चर्बी पेट में जमा हो रही है वैसे नसों में भी चर्बी जमा होती जाती है, और जैसे नसों में जमा होगी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ती जाएगी। स्टीरॉइड के वजह से एक्यूट स्टेजेस में असर होता है। स्टीरॉइड के वजह से, या जिन्होंने लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स लिए हैं कोविड के दौरान, उनको होने वाले दुष्परिणाम, स्टीरॉइड की वजह से हमको शुगर हो सकता है, मतलब वो शरीर में शुगर का मात्रा बढ़ा देता है। दूसरा है वो लिपिड का मात्रा बढ़ाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ाता है। तीसरी चीज है वो शरीर में सोडियम रिटेंशन करता है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। स्टीरॉइड के वजह से मोटापा भी आता है। तो इनडायरेक्टली स्टीरॉइड के वजह से होने वाले जो रीजंस है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म यूज किया, जैसे 6-8 महीने, साल भर जिनको कंटिन्यूअस स्टीरॉइड लेना पड़ा है कोविड के वजह से, उनको ये दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। प्लस अभी आपने जैसे बोला है कि यंग लोग जो जिम जाते हैं उनमें भी तकलीफें देखी गई है। वो इसलिए देखी गई है क्योंकि वो कोविड हुआ है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है पहले से। तो अगर हम जांच नहीं करते हैं, हमको पता नहीं रहता है कि ये तो दिखने में ऊपर से अच्छा है, लेकिन अंदर से इसका शरीर कैसा बिहेव कर रहा है वो बगैर जांच के पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं अच्छा हूं करके मैं अगर जिम करने जाता हूं और ओवरटली एग्जर्ट करता हूं तो मुझे हमखास दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपने जिम नहीं करना चाहिए या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोविड हुआ है तो अंडर मेडिकल गाइडेंस आपने ये सारी चीजें धीरे धीरे करके चालू करनी है। एक साथ बहुत ये करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेन लेंगे तो तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिए लाइफस्टाइल से ज्यादा है, हमने हमारा आजू बाजू का परिसर जो है वो स्वच्छ रहना चाहिए। अगर वो स्वच्छ है तो ये जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां पनपेंगी नहीं, क्योंकि ये पनपती है मच्छर की वजह से, और मच्छर वहीं पे रहेगा जहाँ पे गंदगी रहेगी या पानी जमा होगा। अगर आपके आजू बाजू में गंदगी जमा है और पानी जमते जा रहा है तो मच्छर का प्रकोप बढ़ेगा। मच्छर के प्रकोप के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां बढ़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमने ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो परिसर है दैट शुड बी क्लीन, वहाँ पे पानी जमा नहीं होना चाहिए। जो प्लास्टिक की बोतल फेंकी जा रही है या कुछ हो रहा है जिसमें पानी जम रहा है, दैट शुड, वो डिस्कार्ड करनी चाहिए, उनका बराबर से रिसाइकल बिन में जाना चाहिए। और जहाँ जैसे घर में कूलर लगा है तो सी टू इट कि हमारे घर में कूलर जो लगा है उसमें पानी जमा ना हो अननेसेसरी। अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं और उसमें पानी जमा है तो आपके घर में मच्छर होंगे। आपके घर में कोई भी घड़ा है, बारिश का पानी जम रहा है, उसमें टायर्स पड़े हैं, तो ये सारी चीजों में पानी जमा होकर उसमें मच्छर आएंगे। मच्छर आएंगे तो आपको बीमारी 100% होगी, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आपको काटेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सीवियर बॉडी एक, यानी हमको इतना बॉडी एक होता है कि अगर मुझे कोई उंगली भी लगाए तो दर्द देगा, पीठ में इतना दर्द देगा, सीवियर हेडेक रहता है, किसी किसी को उल्टी लेता है, पेट में दर्द होता है, पानी जमा होता है।
और शरीर पे चट्टे आ सकते हैं। चट्टे यानी ब्लीडिंग स्पॉट, जिनका सफेद पेशी या प्लेटलेट्स जो कम हो जाते हैं उसके वजह से पिटिकल हिमेरेजेस आते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सीवियर डेंगू हो गया। इनको जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके या ओवर द काउंटर दवाई लेके मैं अच्छा हो जाऊंगा, ये करना नहीं चाहिए। जांच करते रहनी चाहिए और सही सलाहकार के पास जाके उसका इलाज करना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, अननेसेसरी कोई भी दवाई अपने मन से लेना नहीं है। हाइड्रेशन बराबर से मेंटेन रखे। बुखार आता है, कोई भी बुखार रहे, हमारा पानी का इंटेक कम होता है, उससे होने वाली तकलीफें और बढ़ जाती है। तो अगर हमारा पानी का इंटेक भरपूर है, खाने पीने में बराबर से ले रहे, भले हमको इच्छा नहीं हो रही है लेकिन वी आर टेकिंग फूड, तो हमारा जो सीवियरिटी बढ़ने का चांसेस है वो कम हो जाता है और हम जल्दी रिकवर हो पाते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डेंगू के लिए अलग है, मलेरिया के लिए अलग है। मलेरिया के लिए ड्रग्स बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल है। अगर हम सही जांच करके पकड़ लेते हैं कि मलेरिया है तो उसका ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। जो इनिशियल फेजेस में आता है तो उसको एडमिट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, हम दवाइयों के द्वारा उसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन फॉलोअप रखना जरूरी है। डेंगू होता है तो उसके लिए खास स्पेसिफिक दवाइयां नहीं है, इट इज मोर ऑफ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। बट अगर उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे पेट में पानी जमा हो गया, शरीर पे सूजन आ गई या ब्लीडिंग हो रहा है, तो आपको जल्द से जल्द एडमिट होना चाहिए। एडमिशन के लिए हमारे पास सुविधा अवेलेबल है और इसमें हम पेशेंट्स को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते हैं विथ ऑल द अवेलेबल मेडिसिन एंड अवेलेबल फैसिलिटी।